नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी की सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उनके साथ में वकील थे सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन। तो दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से पेश हुए थे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह। तमाम दलीलें दी गई और दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा और साथ ही सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई के रिमांड पर भी फैसला सुरक्षित रखा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई जो है वो 29 जुलाई को होगी। लेकिन आपको ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई में पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान की एंट्री हो जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे इमरान खान अरविंद केजरीवाल की सुनवाई मामले में प्रकट हो गए। तो आपको बता दें कि दरअसल उनका जिक्र किया गया, वो भी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में ये बता रहे थे कि जो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, दरअसल वो जो गिरफ्तारी है वो इंश्योरेंस अरेस्ट है, वो बीमा गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, उन्हें बेल मिलनी चाहिए। और जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल में रखा जाए, इसी वजह से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ये सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी हुई है वो दरअसल इंश्योरेंस अरेस्ट है। और उसी दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान का जिक्र किया और इमरान खान का जिक्र करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील दी वो आपको बताते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने केजरीवाल की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को 4 दिन पहले ही पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी। हमें गर्व है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं जहां 3 दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा और उन्हें एक अन्य मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बताया कि अरविंद केजरीवाल को जब ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई तो उसके बाद फिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तमाम बातें उनकी ओर से बताई गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताया कि सीबीआई जब सक्रिय हुई इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आई, तो जब अरविंद केजरीवाल के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी सीबीआई, तब अरविंद केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई एप्लीकेशन जो सीबीआई की ओर से लगाई जा रही थी उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। इस तरह की बात जो है वो भी अभिषेक मनु सिंघवी ने बताई और ये कहा कि जो सीबीआई का अरेस्ट है ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। और उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी जिक्र किया और ये कहा कि इमरान खान को 3 दिन पहले रिहा किया गया था, सबने अखबार में भी पढ़ा, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हम भारत में रहते हैं और भारत में ऐसा नहीं होता और हमें इस पर गर्व है। अभिषेक मनु सिंघवी की इन दलीलों के बाद आपको बता दें सीबीआई की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने भी इस टिप्पणी पर अभिषेक मनु सिंघवी की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, पलटवार किया डीपी सिंह ने। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। सीबीआई की ओर से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा है कि उन्हें 3 आदेशों में रिहा किया गया है। मैं आदेश के कुछ अंश पढ़ूंगा, आप देखें कि किन परिस्थितियों में ये कहना उचित है कि एक ऐसी रिलीज थी जिसके बारे में वो दावा कर सकते हैं, जैसे कि वो तर्क देते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं हैं। यही हमारी न्याय व्यवस्था की ताकत है। तो डीपी सिंह जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की द्वारा जो सबमिशन दिया गया और उसमें उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में 3 ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें उन्हें रिलीज का ऑर्डर मिला है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा रेगुलर बेल का ऑर्डर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 इंटरिम बेल के ऑर्डर्स हैं। और तभी उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया आगे जाकर, जिसके बाद डीपी सिंह ने कहा कि जिन आदेशों की वो बात कर रहे हैं, जिन रिलीज ऑर्डर की वो बात कर रहे हैं, क्या वो मेरिट पर थे, क्या वो ऐसा दावा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो जो ऑर्डर्स हैं जिन्हें ये कह रहे हैं कि इनके फेवर में ऑर्डर आए हैं, इनको रिलीज ऑर्डर मिले हैं, उसका वो कुछ अंश पढ़ना चाहते हैं। और फिर आप ये बताइए कि किन परिस्थितियों में उन्हें बेल मिली, जिसमें आप जानते हैं कि जो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सर्वोच्च न्यायालय से मिली थी वो दरअसल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जब 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और वो 10 मई से लेकर 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे और 2 जून को जाकर उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो नियमित जमानत है और जो तीसरा ऑर्डर है रिलीज ऑर्डर जिसको काउंट किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर से इंतरिम बेल दी है और इस मामले को लार्जर बेंच को रेफर किया है। और फिर डीपी सिंह ने अभिषेक मनु सिंघवी के पाकिस्तान वाले कमेंट पे रिप्लाई किया और ये कहा कि यही हमारी न्याय व्यवस्था की ताकत है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं। तो पाकिस्तान का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, कैसे हुआ, क्या टिप्पणियां की गई, क्या दलीलें हुई, वो तमाम चीजें हमने आपको बताई। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले पर फैसले की, तो अभी उसके लिए तो इंतजार करना होगा। सस्पेंस अभी जारी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है और अंतरिम जमानत पर फैसला रिजर्व किया है। साथ ही साथ सीबीआई की गिरफ्तारी मामले पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।